जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा जो साबका हुकूमत थी और मौजूदा हुकूमत थी, उसके हवाले थोड़ी सी बात करूँगा। कहने की बात यह है कि जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोग हाथों से ग्रांट लगाते हैं और फिर उनको मुंह से खोलना पड़ता है। यानी कि इसकी मिसाल मैंने इस वजह से दी है कि जब पिछला खान साहब का दौर चल रहा था, उस वक़्त जो डॉलर की सूरत हाल थी, कर्ज़ों की सूरत हाल थी, सवाए तकरीरों के जो मामलात थे, वो आप सब लोगों के सामने थे। मैं एज़ ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। हर इंसान की किसी न किसी पॉलिटिकल जमात से वाबस्तगी होती है, लेकिन मैं एज़ ए पाकिस्तानी बनकर बात कर रहा हूँ कि उस मुश्किल वक्त में सब लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद खान साहब को उतारा गया और खान साहब घर की तरफ चले गए। दोबारा इनका सिलसिला आया और नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और सब लोगों का डिसीजन, फजल रहमान, जरदारी ग्रुप वगैरह वगैरह था, एम सब लोगों ने फिर PDM के ज़रिए इसे उतारने के बाद एक नया सिलसिला शुरू किया। वज़ीर आला पंजाब आया चला गया, आया चला गया, सिलसिला आप सब लोगों के सामने है। लेकिन जब इनका दौर आया तो उसके फ़ौरन बाद जो डॉलर की सूरत हाल थी, महंगाई की सूरत हाल थी, बहुत ज़्यादा थी। तो उस वक़्त कोई भी जमात हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थी और नवाज़ शरीफ साहब तो ये फरमा रहे थे कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जो मुल्क की सूरत हाल थी वो आप सब लोगों के सामने थी। इलेक्शन की तरफ नहीं गए, उन लोगों ने हुकूमत संभाल ली। और ये वो सिलसिला था कि अगर उस वक़्त नून लीग इलेक्शन लड़ती तो वो ब्रांड था। यानी कि जो मुस्लिम लीग नून की सीट से टिकट से इलेक्शन लड़ता तो वो विनिंग की पोजीशन में था, उसका मुकाबला नहीं था, सब लोग उसके मुकाबले में हार चुके होते और नून लीग उस वक्त ब्रांड थी। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातों की सूरत हाल चल रही है, ये सारा का सारा जो मलबा है मुस्लिम लीग नून पर डाला जा रहा है और डल रहा है और डलना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस मुश्किल वक्त में आए और हुकूमत का हिस्सा बने और हुकूमत चला रहे हैं। और मुझे यकीन है कि ये लोग डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि जो अच्छा दुकानदार होता है, अच्छा बिजनेसमैन होता है, अच्छा ज़िम्मेदार होता है, उसको कोई भी चीज़ मिलती है वो उसको चला लेता है। जो आदमी ना दुकानदार होता है ना बिजनेसमैन होता है, वो घर भी नहीं चला सकता, उसकी सूरत हाल हमेशा ख़राब रहती है। तो अगर इस वक्त अगर मुस्लिम लीग की कोई टिकट लेता है तो जो लोग नज़रियाती लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि मामलात कैसे चल रहे होते हैं, तो किस तरह चल रहे हैं, तो उसको निज़ाम को चल रहा होता है, निज़ाम को चलाना पड़ता है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून और दूसरे लोग उसको डिलीवर कर पाएंगे और बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जाएगा। अगर नहीं गया तो आप ये समझ लेंगे जितनी जमातें इकट्ठी हुई हैं, इकट्ठे होने के बाद भी कोई फ़ायदा ना हुआ। और ये अक्टूबर के बाद सुनने में आ रहा है कि कुछ बेहतरी आएगी, कोई डीजल पेट्रोल गिरेगा, कोई सनतकारों के लिए रिलीफ होगा, कोई कारोबारी लोगों के लिए फ़ायदा होंगे, कोई बिजली सस्ती की जाएगी, पेट्रोल सस्ता होगा, काश्तकारों के लिए सहूलतें दी जाएंगी। अगर ये सहूलतें दी गई तो फिर आप ये समझेंगे नून लीग ब्रांड बनेगा और PDM भी एक ब्रांड बन जाएगी। अगर ये लोग डिलीवर ना कर पाए तो फिर उसका नुकसान होगा और फिर आने वाला जो काम होगा वो अल्लाह ताला बेहतरी करे। लेकिन हमें लगता नहीं कि बेहतरी आएगी। अगर कोई और सिलसिला आया तो तकरीरों से मुल्क नहीं चला करते, मुल्क चलते हैं काम के साथ। अल्लाह करे हमारे मुल्क का निज़ाम बेहतर हो, अल्लाह इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लाए। तो मेरी किसी को ये बात बुरी लगी है तो उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। बड़ी मेहरबानी जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।